नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं जो हमारी कई जानी मानी धार्मिक मान्यताओं पर, खासकर ये जो नवरात्रि से जुड़ी पूजा पाठ की विधियां हैं, उन पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती हैं। जी नमस्कार। ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों पर आधारित है और इसमें नवरात्रि के दौरान जैसे व्रत रखना, जागरण करना, कलश स्थापना, इन सब चीजों को शास्त्रों की कसौटी पर परखा गया है। हाँ, और उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ सवाल ही नहीं उठाती, ये सामग्री वो गीता, वेद, पुराण जैसे धर्म ग्रंथों का हवाला भी देती है। अच्छा। और ये बताने की कोशिश करती है कि ये जो आम प्रथाएं हैं वो क्यों शास्त्रों के हिसाब से पूरी तरह सही नहीं है या शायद अधूरी हैं। हाँ, ये तो दिलचस्प बात है। तो ये एक तरह से एक वैकल्पिक रास्ता भी सुझाती है। जी हाँ, ये कुछ खास मंत्रों की बात करती है और ये दावा भी कि कर्मों के बंधन से, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, उससे पूरी तरह छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो आज हम इसी स्रोत के दावों और तर्कों की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या नजरिया है। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम यहाँ बस इस स्रोत में दिए गए विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं, उनका समर्थन या खंडन हमारा उद्देश्य नहीं है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले यही सवाल उठाता है कि नवरात्रि में जो हम सब देखते हैं या करते भी हैं, जैसे वो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लोग गरबा खेलते हैं, कलश रखते हैं। हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, रात भर जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं और कन्या पूजन, हवन करना, क्या ये सब वाकई शास्त्रों में बताया गया है? ये है मूल सवाल। स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि इनमें से ज्यादातर चीजें वो लोक परंपराओं या बस सुनी सुनाई बातों पर टिकी हैं। अच्छा। उनका सीधा और साफ प्रमाण शास्त्रों में खोजना, वो कहते हैं, मुश्किल है। कोई उदाहरण दिया है स्रोत में? हाँ, जैसे भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 का जिक्र है। उसमें कहा गया है कि बहुत ज्यादा व्रत रखना या बिल्कुल न खाना ये योग साधना के लिए ठीक नहीं है। क्या लिखा उसमें? उसमें लिखा है कि योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का, संतुलन जरूरी है। अच्छा। और वो रामायण से लूमस ऋषि वाला किस्सा, जी, वो उदाहरण भी दिया गया है। स्रोत बताता है कि उन्होंने बहुत तरह के व्रत रखे पर उन्हें मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति नहीं मिली तो क्या हुआ? बल्कि उन्हें कई पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेना पड़ा। कील, सुअर, कुत्ता, ऐसी योनियां। अरे, तो ये कहानी इस बात पर जोर देने के लिए है कि सिर्फ व्रत रखने भर से मोक्ष पक्का नहीं है। और जागरणों के बारे में क्या कहा गया है? जागरणों को लेकर भी टिप्पणी है। एक किस्सा सुनाया है जिसमें एक गायक मंच पर तो बड़ा भक्ति भाव दिखा रहा था, हाँ, पर पर्दे के पीछे जाके शराब पी रहा था। ओहो, तो इन सभी प्रचलित तरीकों को स्रोत मनमाना आचरण कहता है और शास्त्र विरुद्ध भी। और सवाल उठाता है कि क्या इनसे वाकई कोई आध्यात्मिक लाभ होता है? तो स्रोत का मानना है कि ऐसी भक्ति से असली फायदा नहीं मिलता। जी बिल्कुल, वो साधक को असली लक्ष्य से दूर रखती है, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, तो ये तो हुई कर्म कांडों की बात, लेकिन स्रोत सिर्फ इन क्रियाओं पर ही नहीं रुकता है ना, वो तो मंत्रों पर भी सवाल उठाता है। हाँ बिल्कुल, देवी दुर्गा को खुश करने के लिए जो आम मंत्र लोग जपते हैं, जैसे ओम जय दुर्गा या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ, हाँ, ये तो बहुत आम है। स्रोत इनको भी अप्रमाणित और मनमाना बताता है। अप्रमाणित क्यों? इसकी तुलना एक गलत फोन नंबर मिलाने से की गई है। अच्छा, कैसे? जैसे गलत नंबर लगाओ तो सही आदमी से बात नहीं हो सकती ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ही स्रोत के अनुसार इन मंत्रों से देवी तक पुकार नहीं पहुंचती, क्योंकि वेद या गीता जैसे मुख्य शास्त्र इनकी पुष्टि नहीं करते, ऐसा दावा है। तो ये मंत्र भी उसी मनमाने आचरण का हिस्सा हुए? जी, स्रोत के अनुसार हाँ, जिनका कोई पक्का शास्त्रीय आधार नहीं है। ये सुनकर तो कई लोगों को हैरानी होगी, क्योंकि ये मंत्र और पाठ तो सदियों से चले आ रहे हैं, बहुत प्रचलित हैं। हाँ, ये बात सही है। इसीलिए स्रोत का ये विश्लेषण चौंकाने वाला लग सकता है। तो अगर स्रोत के मुताबिक ये तरीके सही नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या बताया गया है? कोई उपाय सुझाया है? हाँ, यहीं पर स्रोत एक वैकल्पिक साधना पद्धति सामने रखता है। वो पंचदेव साधना का जिक्र करता है। पंचदेव साधना? जी, और एक खास 12 अक्षर मंत्र बताया गया है। 12 अक्षर मतलब 12 अक्षर वाला मंत्र? हाँ जी, मंत्र है ओम किम हरीम श्रीम सोहम। ओम किम हरीम श्रीम सोहम। स्रोत दावा करता है कि यही वो मूल मंत्र है जिसका जाप सतयुग की शुरुआत में मनु और शत्रुपा करते थे। अच्छा,
और आज के समय में? और ये भी दावा है कि आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही इस असली मंत्र को दे सकते हैं, प्रदान करते हैं। इसमें ओम को एक अक्षर गिना है। जी हाँ, ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसके लिए वो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 का हवाला देते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, और शिव पुराण का भी जिक्र है। और कभी-कभी मंत्रों में शब्द थोड़े अलग मिलते हैं, जैसे कहीं किलिम, कहीं किलियम। इसका क्या स्पष्टीकरण है? श्रोत में इसे संत भाषा की अपनी शैली बताया गया है। जैसे हम पानी को जल या नीर भी कह देते हैं, मतलब तो एक ही रहता है। ठीक है। मुख्य बात ये कही गई है कि ये मंत्र तभी असर करता है जब इसे किसी पूर्ण संत से प्राप्त किया जाए, खुद से जपने पर नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है स्रोत के अनुसार। बिल्कुल। और इसकी तुलना वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों से करते हैं। हाँ, उन्हें क्या मानते हैं? श्रोत इन्हें सिर्फ प्रणाम करने का वाक्य मानता है, मतलब नमस्कार करने जैसा, असली साधना का मंत्र नहीं। अच्छा। श्रोत का कहना है कि बहुत से गुरु इन्हीं प्रणाम वाक्यों को जपवाते रहें, जिससे भक्तों को वो असली लाभ नहीं मिला, क्योंकि ये साधना के वो गुप्त और प्रमाणित मंत्र नहीं है। तो ये तो मंत्रों की बात हुई। श्रोत भक्ति के कुछ चरणों या स्तरों का भी वर्णन करता है, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल। श्रोत के अनुसार संत रामपाल जी महाराज 3 चरणों में नाम दीक्षा देते हैं। 3 चरण कौन कौन से? पहला चरण है पंचदेव पूजा। इसका मंत्र वही है, ओम किम हरिम श्रीम सोहम। इसे प्रथम नाम कहते हैं। प्रथम नाम? हाँ, और इसे प्राइमरी स्कूल की शिक्षा जैसा मानते हैं, मतलब इससे कुछ शुरुआती लाभ मिलते हैं। ठीक है। और दूसरा चरण? दूसरा चरण है सनातनी पूजा। इसका मंत्र है ओम तत्। यहाँ तत् सांकेतिक बताया गया है। ओम तत् सांकेतिक। जी, इसे दूसरा नाम या सतनाम कहते हैं, और ये हाई स्कूल या कॉलेज की शिक्षा जैसा है, जो गीता में बताए गए क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से जुड़ा है। और तीसरा और अंतिम चरण है आदि सनातनी पूजा। इसका मंत्र है ओम तत्सत। यहाँ तत् और सत दोनों सांकेतिक हैं। ओम तत्सत। इसे तीसरा नाम या सार नाम कहते हैं, और ये समझ लीजिए यूनिवर्सिटी की सबसे ऊंची डिग्री जैसा है। ये गीता के परम अक्षर ब्रह्म से जुड़ा है और पूर्ण मोक्ष दिलाने वाला बताया गया है। यहाँ एक सवाल आता है, जैसे ओम तत्सत में 3 शब्द हैं, फिर इसे एक नाम क्यों कहा जा रहा है? हाँ, ये सवाल उठ सकता है। स्रोत इसका जवाब गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 से देता है। अच्छा, क्या कहा गया है उसमें? वहाँ ओम तत्सत को ब्रह्मा का एक ही नाम बताया गया है। सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है। भले ही शब्द 3 हो, पर वो है एक ही नाम। अच्छा, समझा। इसी तर्क से ओम किम हरिम श्रीम सोहम को प्रथम नाम और ओम तत् को दूसरा नाम कहा जाता है। ठीक है। अब एक और आम धारणा पर आते हैं। लोग अक्सर ये मानते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने से हमारे बुरे कर्म कट जाते हैं या किस्मत बदल जाती है। हाँ, ये बहुत आम सोच है। लेकिन श्रोत इस पर भी सहमत नहीं है शायद। सही कहा। श्रोत श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध का हवाला देता है। अच्छा, क्या कहता है वो? वो कहता है कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यहाँ तक कि स्वयं देवी दुर्गा भी जन्म मृत्यु के चक्र में है। हाँ। उनके लिए अविर्भाव तिरोभाव शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब प्रकट होना और फिर गुप्त हो जाना। इसलिए वो किसी के प्रारब्ध यानी जो पहले से तय कर्मों का फल है उसे बदल नहीं सकते। वो सिर्फ कर्मों के अनुसार फल देने के नियम से बंधे हुए हैं। और गीता का भी जिक्र था शायद। हाँ, गीता के अध्याय 8 श्लोक 16 का भी जिक्र है। उसमें कहा गया है कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोग और उनमें रहने वाले प्राणी वो बार बार जन्म लेते हैं, पुनरावृत्ति में है। तो स्रोत का तर्क ये हुआ कि जो देवता खुद जन्म मरण और कर्म बंधन में है, हाँ, वो अपने भक्तों को इस बंधन से पूरी तरह मुक्त कैसे कर सकते हैं? या उनके प्रारब्ध को कैसे काट सकते हैं। बिल्कुल यही तर्क है। इसी आधार पर स्रोत दावा करता है कि केवल संत रामपाल जी द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति ही प्रारब्ध कर्मों को खत्म करके पूर्ण मोक्ष दिला सकती है। ये तो पारंपरिक सोच से बहुत ही अलग बात हो गई। जी हाँ। और स्रोत एक और भी चौंकाने वाला दावा करता है कि देवी दुर्गा खुद अपनी पूजा करने से मना करती हैं और किसी और की उपासना करने को कहती हैं। ये सच है? जी, स्रोत में ये दावा किया गया है और इसका आधार देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंध में देवी द्वारा राजा हिमालय को दिए गए उपदेश को बताया गया है। अच्छा, क्या उपदेश दिया था देवी ने? स्रोत के अनुसार देवी हिमालय से कहती हैं
कि ओम नाम का जाप करके ब्रह्म की भक्ति करो। ब्रह्म की भक्ति। हाँ, और वो साफ कहती हैं, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। स्रोत ये भी बताता है कि देवी कहती हैं कि ओम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक जाता है। तो क्या ये ब्रह्म जिसकी उपासना करने को देवी कह रही हैं स्रोत के अनुसार, क्या वही अंतिम शक्ति है? क्या वही परम सत्य है? स्रोत के अनुसार नहीं, वो कहते हैं कि ये भी एक स्तर है, अंतिम नहीं। अच्छा, तो फिर यहाँ गीता के अध्याय 18 श्लोक 62 का हवाला दिया जाता है, जहाँ गीता का ज्ञान देने वाला, जिसे स्रोत ब्रह्म या काल कहता है, हाँ, वो अर्जुन से कहता है कि परम शांति और हमेशा रहने वाले परम धाम के लिए उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की मतलब अपने से भी किसी और की? जी। और फिर अध्याय 15 श्लोक 4 में वही ज्ञान देने वाला खुद कहता है कि मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। अच्छा, तो ये तो एक तरह की सीढ़ी मुनती दिख रही है अगर स्रोत के नजरिए से देखें तो। देवी दुर्गा इशारा कर रही है ब्रह्म की तरफ, हाँ, और ब्रह्म खुद इशारा कर रहा है किसी और परम अक्षर ब्रह्म की तरफ, और उसी की शरण लेने को कह रहा है। दिया गया, जबकि असली मालिक सर्वोच्च सत्ता कोई और है। तो फिर अंततः वो सर्वोच्च सत्ता कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है जो स्रोत के अनुसार कर्मों के बंधन काट सकता है और पूर्ण मोक्ष दे सकता है? स्रोत पूरी दृढ़ता और बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब है। कबीर साहब, काशी वाले जुलाहे कबीर? जी वही। और यह दावा किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज इस बात के प्रमाण सभी मुख्य धर्म ग्रंथों से देते हैं। वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी से। सभी धर्म ग्रंथों से? क्या कुछ उदाहरण दे सकती हैं? किस तरह के प्रमाण? हाँ बिल्कुल, जैसे यजुर्वेद के अध्याय 8 मंत्र 13 का जिक्र है। उसमें कहा गया है कि परमात्मा साधक के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है। दी छोड़ परमात्मा का नाम कबीर है। महाशब्द आते हैं कबीरं करेसे कबीर देवस्य, बंदी छोड़। और कर्म काटने वाली बात का कोई और प्रमाण भी दिया है? हाँ, इसके लिए संत गरीबदास जी द्वारा लिखे गए एक संवाद का जिक्र है जो कबीर परमात्मा और धर्मराज के बीच हुआ बताया जाता है। धर्मराज जो कर्मों का हिसाब रखते हैं? जी हाँ, उसमें कबीर साहिब धर्मराज से कहते हैं कि मेरे भक्त के पिछले पाप कर्म मैं माफ कर दूंगा, बस वो आगे पाप ना करे। पहले किए सो बख्शो हूँ, आगे करे ना कोई, नाम रटे मम सोई। अच्छा। वो ये भी कहते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आएगा उसका हिसाब तुम मत करना, उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसके कर्मों का हिसाब खुद करूंगा। यानी स्रोत का दावा है कि केवल कबीर साहिब ही कर्मों के लेखों बदल सकते हैं। जी, यही दावा है। और इसके लिए वेदों के अलावा और भी ग्रंथों से प्रमाण दिए जाते हैं। आपने कई नाम लिए थे। जी हाँ, एक लंबी सूची है। चारों वेदों से कई मंत्र संख्याएं बताई जाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता से भी प्रमाण है, जैसे अध्याय 8 श्लोक 9 में कवीम शब्द को कबीर साहिब के लिए बताया गया है। और कुरान, बाइबल में भी? हाँ, पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकान की आयत 52, 58, 59 में कबीरन खबीरा जैसे शब्दों का जिक्र परमात्मा के गुणों के साथ है। पवित्र बाइबल के अयूब 36.5 का एक खास अनुवाद है, ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल, उसे उद्धृत करते हैं जिसमें कबीर शब्द आता है, गॉड इज कबीर। गुरु ग्रंथ साहिब में भी? जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में तो कई जगह कबीर साहिब का नाम सीधे तौर पर आया है, जैसे हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। और कबीर सागर जो कबीर पंथियों का मुख्य ग्रंथ है, उसका भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल, कबीर सागर से कबीर साहिब के अपने वचन दिए गए हैं, जहाँ वो खुद को अनादि अविनाशी बताते हैं, जैसे न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, मैं हूँ कबीर अविनाशी, और सतलोक में अपने निवास का वर्णन करते हैं। ये तो धर्म ग्रंथों की बात हुई। क्या ऐसे लोगों का भी जिक्र है इतिहास में जिन्होंने कबीर साहिब से मिलने या उनके परमात्मा होने की गवाही दी हो? हाँ, स्रोत ऐसी भी एक बहुत लंबी सूची देता है। अच्छा, कौन कौन है उसमें? इसमें कई जाने माने संत और ऐतिहासिक व्यक्ति शामिल बताए गए हैं, जैसे हजरत मूसा जिन्हें कबीर साहब अल खिज्र के रूप में मिले थे, हजरत मोहम्मद, इब्राहिम अदहम, सुल्तान रूमी। भारत से भी नाम है? हाँ, संत नामदेव, स्वामी रामानंद, जिनके बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि वो कबीर जी के गुरु थे, पर स्रोत कहता है कि रामानंद जी कबीर जी को अपना गुरु मानते थे। ओहो, ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। हाँ, और तैमूर लंग बादशाह, जिन्हें कबीर जी जिंदा पीर के रूप में मिले,
संत रविदास जी, धर्मदास जी, संत जंभेश्वर जी, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी भी। जी, दादू दयाल जी, मलूकदास जी, संत गरीबदास जी, संत घीसादास जी और अंत में संत रामपाल जी महाराज स्वयं। इतनी सारे नाम। स्रोत ये भी कहता है कि कबीर साहब सिर्फ वो काशी वाले जुलाहे ही नहीं थे, बल्कि वो अलग अलग समय और जगहों पर प्रकट होते रहे। जी बिल्कुल। स्रोत वेदों का हवाला देता है, जैसे ऋग्वेद मंडल 9, सूक्त 82, मंत्र 2 और कबीर साहब की अपनी वाणियों का भी, जैसे चारों युग में मेरे संत पुकारे। और कहता है कि वे हर युग में आते हैं और अलग अलग जगहों पर प्रकट होते हैं, वो सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो स्रोत के अनुसार कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। अब सवाल यह है कि उन तक पहुंचने का रास्ता क्या है। यहाँ तत्वदर्शी संत की भूमिका आती है ना? हाँ बिल्कुल। गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 का हवाला दिया जाता है कि सत्य ज्ञान जानने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। और उस संत की पहचान क्या है? कैसे पता चले कौन है तत्वदर्शी संत? इसके लिए गीता अध्याय 15 श्लोक 1 का जिक्र करते हैं। इस श्लोक में संसार की तुलना एक उल्टे लटके हुए पेड़ से की गई है, जड़ ऊपर, शाखाएं नीचे। हाँ, ये तो सुना है। तत्वदर्शी संत वो है जो इस पेड़ के हर हिस्से का, मतलब जड़ कौन है, तना क्या है, बड़ी डालियां कौन है, छोटी टहनियां, पत्ते, इन सब का पूरा ज्ञान रखता हो। श्लोक में लिखा है, यस्य तम वेद स वेदवित्, जो उसे जानता है वही वेदों का सच्चा ज्ञाता है। और स्रोत के अनुसार आज के समय में वो तत्वदर्शी संत कौन है? श्रुति संत रामपाल जी महाराज को ही वर्तमान का एकमात्र तत्वदर्शी संत बताता है। अच्छा।